नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पहला पाठ। ठीक है बच्चों, पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है पंछी मीन्स पक्षी, उन्मुक्त गगन मीन्स खुला आसमान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो पंछी है ये क्या है, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। नीचे कुछ 3 क्वेश्चंस दिए गए, 3 प्रश्न दिए गए हैं। हम लोग वो प्रश्न रीड करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें, ध्यान से देखिए। चित्र में हमें एक चूहा दिखाई दे रहा है, जाल दिखाई दे रहा है और कुछ पंछी दिखाई दे रहे हैं और 3 पेड़ है। तो हमें इस चित्र से क्या पता चलता है, हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, शायद ये एक स्टोरी होगी, मीन्स कहानी होगी। जैसे कि कोई शिकारी आया होगा, उसने उन पंछियों को बंद किया होगा जाल में और इस चूहे ने उनकी मदद की है। देखिए उस चित्र में हमें दिख रहा है कि चूहा दांत से जाल को कुतर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो पक्षी थे, जो पंछी थे वो आसमान में उड़ गए हैं। ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी इस चित्र को देखकर हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम, मीन्स दूसरा प्रश्न, पक्षी क्या कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, पक्षियों को देखकर चूहा क्या सोच रहा होगा। पक्षियों को देखकर चूहा खुश हुआ रहेगा, है ना। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम तो खुशी होंगे ना, चलो हमने किसी की मदद की है। तो उसी प्रकार चूहा भी खुश हो रहा होगा कि उसके वजह से जो पक्षी है वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए, खुले आसमान में उड़ने लगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अभी पोयम की तरफ बढ़ेंगे। इस पोयम के मीन्स इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी फर्स्ट स्टैंजा पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हम जो पंछी है वो उन्मुक्त गगन के, मीन्स हम पक्षी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम बंद पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सोचिए अगर आपको किसी ने बंद कमरे में बंद कर दिया तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना, डर लगेगा ना, और अच्छा भी नहीं लगेगा। हम लोग एक बंद कमरे में कभी रह पाते हैं क्या, नहीं। तो आप सोचिए, क्या पक्षी बंद पिंजरे में रह पाते हैं, नहीं। तो वही यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ईश्वर ने खुला आसमान बनाया है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो पिंजरे की सलाखें हैं, मीन्स सोने की जो सलाखें हैं उससे टकराकर हमारे जो पंख है, कोमल नाजुक पंख है, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बाहर निकलने की जब पंछी वो कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उनके जो पंख है वो फड़फड़ाकर टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहला स्टैंजा समझ में आपको, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम बंद पिंजरे में गाना नहीं गा सकते। सोने की जो सलाखें हैं, जो कड़ियाँ हैं,
उनसे अगर हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनसे टकरा कर हमारे पंख जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम सेकेंड स्टैंजा के तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड स्टैंजा हम रीड करेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुब निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं हमें बहता पानी पसंद है। मीन्स जो जल है उसे हम पानी कहते हैं। तो पंछियों को नदी का, झरनों का पानी पीना बहुत पसंद है, उन्हें कटोरी में पानी पीना पसंद नहीं। तो यहाँ पर पंछी कह रहे हैं अगर आप हमें सोने की कटोरी में भी मैदे का खाना दोगे तो हम वो नहीं खा सकते, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं, हम उसमें खुश नहीं, बल्कि हम क्या खाएंगे? कटुब निबोरी। कटुब निबोरी मीन्स जो नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ में एक छोटा फल आता है, उसे निबोरी कहते हैं। ठीक है, कटुब यानी नीम का पेड़ और निबोरी यानी उसको आने वाला फल। तो यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हमें आपके सोने के कटोरी में दिया हुआ मैदा खाने से अच्छा हम नीम के पेड़ के जो फल है निबोरी वो खाना पसंद करेंगे, और हमें झरने का यानी बहता हुआ जल नहीं मिलेगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं अगर आप हमें अच्छा खाना देंगे, सोने के कटोरी में मैदे का खाना देंगे, फिर भी हमें वो पसंद नहीं है, हम खुश नहीं हैं, हमें तो नीम के पेड़ की निबोरी पसंद है, नीम के पेड़ में जो फल आता है वो पसंद है, हमें मैदे से अच्छा वो खाना पसंद है, और हमें बहता पानी पीना पसंद है। अगर हमें वो पानी नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हम अभी तीसरा स्टैंजा देखेंगे बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की कड़ियाँ, इन सोने के कड़ियों के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। मीन्स इन सोने की कड़ियों में हम बाहर की यानी जो दुनिया है, मीन्स उड़ना, हमारी तीव्रता, वो सब हम लोग भूल गए हैं। आप सोचिए बच्चों, अगर आपको कई सालों तक एक ही कमरे में बंद रखा तो आपकी बाहर की दुनिया देख पाएंगे क्या? आप जो बाहर की दुनिया है वो जी पाएंगे? कुछ दिनों के बाद आपको उस कमरे की आदत हो जाएगी और जो बाहर की दुनिया है आप वो भूल जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं, जो पंछी है वो कह रहे हैं सोने की कड़ियों में जो हमें बांध के रखा है उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी उड़ने की गति, हमारी तीव्रता, वो सब हम भूल चुके हैं। कैसा उड़ा जाता है वो हम भूल चुके हैं। अभी तो सिर्फ सपनों में ही हम देखते हैं कि हम क्या है, तरु की फुनगी, तरु मीन्स पेड़, पेड़ का लास्ट कोना, ठीक है ना बच्चों, मीन्स लास्ट डाली, तरु की जो आखिरी डाली होती है, अंतिम डाली होती है, उस पर झूलने के सपने सिर्फ अभी हम देख ही रहे हैं। मीन्स ये सब हम रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, हम तो ये सिर्फ अभी सपने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पिंजरा बंद है, क्योंकि हम पिंजरे में बंद है। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं, मीन्स पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होने के कारण जो सोने की कड़ियाँ है उनके वजह से हमारी उड़ने की गति, हमारी तीव्रता हम भूल चुके हैं, और अभी तो हम सिर्फ सपनों में ही पेड़ों के अंतिम यानी डाली पर झूलने का यानी सिर्फ हम ख्वाब में ही सोचते हैं, रियल लाइफ में हम नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ हम सपने में ही झूला झूलते हैं।
पेड़ की डाली पर हम सिर्फ सपने में ही झूला झूलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं होती सीमाहीन, सीमाहीन मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ओके, मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है। क्षितिज, क्षितिज मीन्स जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आसमान और धरती दोनों एक हो रहे हैं। ठीक है, यानी हम जब दूर से देखते तो हमें ऐसा लगता है शायद आसमान यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और धरती आसमान से मिल रही है। तो ऐसा जो दृश्य होता है ये तो काल्पनिक होता है, हमें पता है कि धरती और आसमान दोनों एक नहीं है। ठीक है ना, तो ये काल्पनिक होता है क्योंकि हमें ऐसा इमेजिन यानी करते हैं कि यहाँ पर शायद धरती आसमान से मिल रही है, मगर रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है, सिर्फ हम वो काल्पनिक सोचते हैं। तो इसका मतलब हो गया वो क्षितिज। ठीक है, इन पंखों की होड़ा होड़ी मीन्स इन पंखों के सहारे से वो वहाँ तक उड़ना चाहते हैं, प्रतियोगिता करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जहाँ पर यानी अंत ही ना हो आकाश का, ऐसी जगह पर वो उड़ना चाहते हैं, क्षितिज तक वो उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता यानी जहाँ पर वो आसमान ख़त्म हो रहा है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, या तो फिर वो मर जाएंगे। सांसों की डोरी, या तो तंती सांसों की डोरी मतलब मीन्स मर जाना। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हमें उतनी दूर तक उड़ते जाना है जहाँ पर क्या हो, आसमान का अंत ना हो, या तो हम यानी उड़ नहीं पाए उतना दूर, तो काश हमारी जो सांसें हैं वही ख़त्म हो जाए, मीन्स हम ही मर जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हमारे अरमान मीन्स हमारी इच्छा ऐसी है कि हम नीले आसमान में उड़ना चाहते हैं। नीला आसमान जहाँ पर उसका अंत होता है, जहाँ पर उसकी रेखा समाप्त होती है, वहाँ तक हम उड़ना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोलकर, सूरज की लाल किरणों के जैसा चोंच खोलकर हम चुगते तारक अनार के दाने मीन्स तारों के जैसे जो अनार के दाने हैं हम उन्हें खाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम खुले आसमान में उड़े। आसमान का मीन्स आकाश का जहाँ पर अंत है, सीमा जहाँ पर है, वहाँ तक हम उड़ना चाहते हैं। और सूरज की जो लाल किरणें हैं उनकी तरह चोंच खोलकर हम तारों के जैसे जो अनार के दाने हैं उन्हें खाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं अगर आपको हमें पेड़ की एक डाली पर घोंसला नहीं देना है तो मत दीजिए, मगर जो हमारी रहने की जगह है वो भी अगर आपको नहीं देनी है तो मत दीजिए, उसे छिन्न भिन्न कर डालिए मीन्स तोड़ डालिए, छीन लीजिए हमसे। मगर हमें जो पंख दिए हैं, उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं उस उड़ान में आप विघ्न न डालें, मीन्स आप उसमें क्या करें, रुकावट पैदा ना करें, हमारे उड़ने में रुकावट पैदा ना करें। अगर हम पंछियों को पकड़कर पिंजरे में रखेंगे तो क्या होगा, उनकी उड़ान जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उड़ने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो खुले आसमान में नहीं उड़ पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि अगर आपको पेड़ की डाली पर हमें घोंसला नहीं देना है तो मत दीजिए, हमारी रहने की जगह आपको छीननी है तो छीन लीजिए, मगर हमें जो पंख दिए हैं उड़ने के लिए हमारी उड़ान में आप विघ्न न डालें, मीन्स रोक पैदा ना करें, कोई
प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे उड़ने के लिए। ठीक है ना बच्चों, कवि यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें पंछियों को कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। पक्षियों को भी आसमान में उड़ने की पूरी आज़ादी है, उन्हें भी आसमान में उड़ने देना चाहिए। हमें उन पर कोई भी बंधन नहीं बांधना चाहिए, उन्हें बंद पिंजरे में नहीं कैद कर कर रखना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर कवि हमें सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमें उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। ठीक है बच्चों, उनका पूरा हक है कि वो खुले आसमान में उड़े, ना कि बंद पिंजरे में कैद होकर रहे। तो मैं आशा करती हूँ इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा और आप भी किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद कर कर नहीं रखेंगे, उन्हें खुली आसमान में उनकी उड़ान भरने के लिए क्या करेंगे आप, उन्हें छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।